दोस्तों पैटर्न चेंज हो गया है, इंटरव्यू भी ऐड हो गया है, ग्रुप डिस्कशन भी ऐड हो गया है और कुछ स्टूडेंट शॉक में है। लेकिन मेरी बात ध्यान देना, विनर्स वही बनता है जिसका माइंडसेट चेंज नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया बीएलएलबी की एक स्ट्रैटेजी 2026 स्ट्रैटेजी, दैट इज फर्स्ट से अर्श तक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया और ये लाइन आपको ध्यान देना है। पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन टॉपर वही बनेगा जो अडेप्ट करेगा, जिसके अंदर अडेप्ट करने की आप कह सकते हैं स्किल्स है, वही टॉपर बनेगा। जो कंप्लेन नहीं करेगा, जो बच्चे ये वीडियो जो है, जो बच्चे कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं वो हमेशा टेंशन में रहेंगे और बहुत पीछे रह जाते हैं वो। लेकिन वो स्टूडेंट जो कंप्लेन करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो कंप्लेन नहीं करते और एक सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी समझ करके आगे बढ़ते हैं और जीत जाते हैं, उनका जो माइंडसेट जो होता है वो विनर वाला होता है। आज हम इसीलिए इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे भी पैनिक कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, और अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इंफॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना हम उसमें थोड़ा सा हम लोग बात करें। जैसा मैंने देखा, जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस में आप देखोगे तो वहां पे कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट और इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन दोनों देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे बात आती है कि इसका वेटेज क्या रहने वाला है। तो आइए हम थोड़ा आपको वेबसाइट में जाकर के बताते हैं और प्रोस्पेक्टस भी ओपन करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोस्पेक्टस में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग को जो एक्चुअल में देखना चाहिए वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करनी चाहिए। बाकी सुनने को तो इनपुट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, राइट। एक दो इनपुट्स नहीं है, कई सारे इनपुट्स होते हैं। खैर एनीवे, यहाँ पे देखिए आप, ये बीएलएलबी है एंड बीएलएलबी सेल्फ फाइनेंस। इसका जो एग्जाम होने वाला है ये 4 जून को होने वाला है ना। ये टाइम मेंशन और मल्टी सिटी है इसके अंदर, ठीक है। अलग अलग सिटीज में अभी आप एंट्री दे सकते हैं। बट फिर इसके बाद बोला गया है जिस दिन एग्जाम होगा उसके 20 से 25 दिन के बाद डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर 10 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन जो है वो मतलब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी वेटेज की तो बात नहीं की गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, है ना, सिलेबस की बात करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप जाओगे, वेबसाइट की बात करते हैं, वेबसाइट पे आप जाओगे अगर सिलेबस के लिए, जो सिलेबस का जो पोर्टल है वहां पे आपको कुछ इस टाइप की चीजें नजर आएंगी, जहाँ पे क्लियरली यहाँ पे यूजी कोर्सेज को मेंशन नहीं किया गया और यहाँ पे बोला भी गया है कि भाई ये जो है ऑल सिलेबस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट 2 days। अभी इसके बारे में कुछ भी फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ। अब फॉर्मली अनाउंस हुआ तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मली अनाउंस हुआ नहीं और अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बातें कर रहे हैं, राइट। कोई कह रहा है कि मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब मार्क्स है मतलब ओल्ड पैटर्न की बात करें तो 150 मार्क्स का है। 150 एमसीक्यू जो है ये ओल्ड पैटर्न में है और इस वक्त जो है कोई इंटरव्यू जीडी नहीं होता था। बट अब क्या हुआ, जीडी और इंटरव्यू जो है वो ऐड हो गया। अब कोई कह रहा है कि ये 150 मार्क्स जो है बढ़ करके जो है 200 हो जाएगा, है ना। कोई ये कह रहा है कि, है ना, कोई कह रहा है 200 हो जाएगा। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि 120 हो जाएगा, कोई सोर्सेस कह रहा है 100 हो जाएगा, है ना। अगर 120 होगा तो जीडीपीआई जो है वो आपका 30 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का अगर मान लीजिए पेपर हुआ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो 50 मार्क्स का जीडीपीआई हुआ। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि 200 का होगा और इसके अंदर 25 मार्क्स का जीडीपीआई हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है हम किस सोर्सेस को रिलाई करें। ऐसे तो सबकी बात मानेंगे तो फिर तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। चलो आपने चलो मान भी लिया कि भाई 200 मार्क्स का आ रहा है या फिर 120 का आ रहा है या फिर 100 का आ रहा है, तो फिर सिलेबस कैसे पता चलेगा। अगर कोई एक सोर्सेज आपको बता दे रहा है कि हम इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, वेटेज कैसे पता चलेगा, पैटर्न कैसे पता चलेगा। ये तो जामिया को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। या ऐसी एम्बिगुअस स्टेट में प्रिपरेशन करोगे, फिर क्लैरिटी कहाँ रहेगी, फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी, है ना। अगर मान के चलो कुछ लोग अगर कहते हैं कि हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन है, तो हु हैज द राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसे तो बेटा आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। खैर एनीवे, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ जो बच्चों के माइंडसेट पे जो है वो फ्लो कर रही है। तो अभी आप लोग को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके एक सॉल्यूशन को लेकर के आए। यहाँ पर सॉल्यूशन पता होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोग को भी क्या कहता हूँ, अभी आप नंबर ऑफ मार्क्स और इंटरव्यू और जीडी की टेंशन ही ना करें, है ना। इसके बारे में हम लोग करेंगे बात, जैसे धीरे धीरे चीजें निकल के आएंगी आप लोग के लिए बेटा न्यू स्ट्रेटेजी लेकर के आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब जो पेपर आने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अब ये जो एग्जाम है ना बेटा, ये जो सिचुएशन बनी है, अब ये सिचुएशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब अब आपकी पर्सनालिटी भी जो है वो मैटर करेगी, है ना। पर्सनालिटी के साथ कम्युनिकेशन भी जो है, आपकी वॉइस जो है वो वेपन
की तरह यूज होने वाला है ना। और बात करें लीगल अवेयरनेस, मतलब जो लीगल है, जो लीगल के टॉपिक्स है थ्योरेटिकल, उसके अलावा आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी आने चाहिए। जैसे रिसेंटली अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, उससे रिलेटेड आपका है ना एप्लीकेशन होना चाहिए कि यहाँ पे ये हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज द कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो हमें करना क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आपको फर्श से अर्श तक कैसे जाना है। तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना, जो विनर का माइंडसेट है बेटा उसी को ही रखना है। और सबसे पहले जो ओल्ड पैटर्न जो था आपका, ओल्ड पैटर्न जो था, जिस तरीके से जामिया ने आपको बताया हुआ था कि टोटल 150 एमसीक्यूज आएंगी, अभी आपको उसी तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ प्रेडिक्शन हमारी भी होती है, ओपनली ये भी हम नहीं कह सकते कि जब तक ये ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए, ठीक है। खैर एनीवे, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे जो 150 एमसीक्यूज का जो पैटर्न है आपको, आप बस उसी को फॉलो करें। यानी इसके अंदर आपको लीगल प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर आपको एज लेना है, चाहे करंट फॉर्मेट हो या जो न्यू सिलेबस आएगा उसमें, दोनों में मेरे ख्याल से ये आपको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, है ना, इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है ना। प्लस अभी मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है उसको भी आप छोड़ सकते हैं, मैथ्स या रीजनिंग वाला पार्ट, क्योंकि हो सकता है इस बार क्लैट के अंदर भी कुछ बदलाव आने वाला है। आपको मैं बताता चलूं, क्यूटी के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, और इसलिए फिर जाने में हो सकता है क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्यूटी में या रीजनिंग में जो है आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। जो भी होगा हम लोग लास्ट टाइम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे, जैसे कुछ अपडेशन आएगा वी विल इन्फॉर्म यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी इसको छोड़ करके बाकी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इसमें अपना फोकस बनाए रखें। और साथ में आपको एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि अभी जो ये इंटरव्यू वाला जो पार्ट है ना, इंटरव्यू वाला जो पार्ट है उसमें आप टेंशन ना लें, क्योंकि अगर इसमें कुछ पैटर्न चेंज भी होता है जो आप लोग पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आपके नॉलेज पर रिफ्लेक्ट करेगा। इंटरव्यू और जीडी के अंदर आप उसको अप्लाई तो कर सकते हो उस नॉलेज को, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जैसे ही 4 जून को एग्जाम हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू मेक द प्रॉपर अरेंजमेंट्स, ठीक है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो करने जा रहे हैं हम लोग जीडी इंटरव्यू के लिए। आइए आपको बताते हैं उस प्रॉपर अरेंजमेंट में क्या होने जा रहा है। तो आइए हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं कि 4 जून के बाद आपको परेशानी होना चाहिए। तो जो भी बच्चे यहाँ पे हमारे एमएलएस में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है, क्योंकि एमएलएस में जो है ऑनलाइन क्लासेस साथ में ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, राइट। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जितने बैचेस है हमारे, है ना, उन सारे बच्चों के लिए हम ये ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, है ना, सेपरेट इंटरव्यू प्लस जीडी का प्रॉपर सेशन लगाने वाला है 4 जून के बाद, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे उनको ऑनलाइन मोड पे करवाएंगे, जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं तो यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज करवाया जाएगा, यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज करवाया जाएगा ताकि आपके अंदर हेजिटेशन जो है वो खत्म हो सके, राइट। तो अब इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक पैनल होगा एक्सपर्ट्स का, ठीक है, जामिया के होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी से लेकर के आएंगे, ठीक है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे उसके अंदर, सारे के सारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, राइट। स्टूडेंट्स नहीं है, पहले आपको बता दूं। जैसे बाकी आप कोचिंग तो नहीं, आप उसको लाइब्रेरी कह सकते हैं, वहां पे एक्चुअल में क्या करते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही जो है वो पढ़ा रहे होते हैं और आपको पीडीएफ दे दिया, कुछ क्लासेस लगा दी, दैट्स ऑल। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रॉपर एक्सपर्ट्स का एक पैनल होगा, उस पैनल के आगे आप बैठेंगे, है ना, क्वेश्चंस वहां पे अलग अलग पैनल्स में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एंड डेफिनेटली जो आपका जो आपने ना मॉक इंटरव्यू जो होता है वो यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे ऑफलाइन मोड पे और ऑनलाइन मोड पे, दोनों में। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रिपरेशन होगी। और इट्स नॉट अबाउट द मॉक इंटरव्यू, इट्स आल्सो अबाउट द ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस भी करवाए जाएंगे, ऑनलाइन मोड में भी करवाए जाएंगे और ऑफलाइन मोड में भी। तो यहाँ पे बिल्कुल पैनिक ना करें, फैसल सर आपके साथ खड़े हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता और एग्जाम के बाद भी, है ना, हर टाइप के गाइडेंस के लिए खड़े हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ से पैनिक ना हो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन दिस वीडियो हम लोग यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं ताकि एक प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन है वो ओवरकम कर पाए। तो अभी आपको इंटरव्यू और जीडी के लिए बिल्कुल ना सोचना, जब 4 जून में एग्जाम हो जाएगा तब इसके बारे में सोचेंगे। अभी जो चल रहा है उसको आप चलने दो, वो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर पैटर्न चेंज होता भी है तो, ठीक है। तो यही बात मैं कहना भी चाहता हूँ,
पहले भी मैं यही बात कहना चाहता था और अब भी यही बात कहता हूँ कि अगर सिलेक्टेड लोगों को अगर इंफॉर्मेशन पता चल जाता है सिलेबस के बारे में, तो फिर जामिया के अंदर फिर ट्रांसपेरेंसी रही कहाँ? प्रॉब्लम तो यही है ना, प्रॉब्लम यही कि ट्रांसपेरेंसी रही कहाँ और हम किसको फिर बिलीव करें, प्रॉब्लम यही है। खैर एनीवे, ठीक है, तो आपका माइंड सेट ही आपको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो कंप्लेनिंग नेचर आपका नहीं होना चाहिए। आप इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। जो माइंडसेट शिफ्ट जो है बेसिकली ये आपको एक अलग लेकर के जाएगा, ये आपको अर्श स्काई तक लेकर जाएगा। भले ही अभी आप जो है ना स्टार्टिंग स्टेज पे हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाए और जस्ट एग्जाम क्रैक करके एक विनर के रूप में जो है वो निकल के आए। तो बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं किसी भी वे में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इवॉल्व करना है, स्टडी करना है, इवॉल्व करना है। और साथ में एक एग्जाम नहीं है, एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा कि आप कैसे अडेप्ट करते हैं सिचुएशन से, राइट। सो डोंट गेट पैनिक एंड जस्ट मूव ऑन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताते चले, जो बच्चे हमें यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। ये जज्बा 1.0 बैच ये आज से शुरू होने जा रहा है, आज से इसकी क्लासेस चलने वाली है। और इस बैच में होने क्या जा रहा है मैं आपको बताते चलूं। ये बैच जामिया, एबी और अदर लॉ एंट्रेंस के लिए है और इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। और साथ में क्या होने जा रहा है, 300 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और 40 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। अगर सिलेबस चेंज होता है तो वो चेंज अपडेटेड पैटर्न में मिलेगा। प्लस इसके अंदर इंटरव्यूज एंड जीडी सब कुछ इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी है, 10,000। और ये ऑफर एंड हो चुका है, बट क्योंकि जैसे बच्चे पैनिक्ड हैं तो हमने सोचा कि इसको हम 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो हमारे है ना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उनको ये बैच जो है इस प्राइस में मिल जाएगा। बाकी अगर वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको इस प्राइस में नहीं मिल पाएगा, उनको सेम बैच एप्लीकेशन पे 9999 का मिलेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। और थोड़ा इसके बारे में बताएं आपको, इस बैच के बारे में आपको कौन बताए। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम फोकस प्रिपरेशन होगा, पीवाईक्यू तो होगी अपडेटेड। अभी जो चल रहा है, जो पैटर्न अभी है, अभी तो मॉक्स उसी पैटर्न मिलेंगे, बट उसके साथ साथ जो है अपडेटेड पैटर्न मिलेगा। और 200 प्लस, वैसे 200 प्लस तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम, बट हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे 300 प्लस सेक्शनल टेस्ट प्लस अपडेटेड पीडीएफ, जीके मैगजीन, करंट अफेयर्स, है ना, वो सब आपको जो है एप्लीकेशन मिलेगा। और इसके अलावा आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा और स्टूडेंट है ना मेंटरिंग मिलेगी, राइट। तो आइए हम लोग जज्बा 1.0 की टाइम टेबल की बात करें कि क्लासेस अभी कैसे लगेंगी। जो डेली जो लाइव क्लास होगी वो किस बेस पे होगी, देखो आप देख सकते हैं मंडे से क्लास शुरू होगी। मंडे में एक्चुअली जो टाइम टेबल जो ऐसा रहेगा कि 9:30 AM सुबह 9:30 से क्लास शुरू होगी और ये 2:30 PM तक, यानी लगभग 5 आवर की क्लासेस डेली चलेगी कम से कम। और ये जो शेड्यूल होने वाला है मंडे टू थर्सडे रहने वाला है। और फ्राइडे वाले दिन जो है आप देख सकते हो मॉर्निंग में 3 आवर का सेशन रहेगा करंट अफेयर्स का। उसके बाद आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन, सैटरडे वाले दिन जो है 2 सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जल्दी से कवर करना है, क्योंकि हमारे पास लगभग 100 डेज का टाइम है। तो जितनी जल्दी कवर कर पाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा हो पाएगा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हमने लगवाई है। उसके अलावा देखो सैटरडे वाले दिन, हर सैटरडे को मॉक टेस्ट होगा। और उसके अलावा संडे वाले दिन हम लोग क्या करते हैं, संडे वाले दिन हम लोग मॉक टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। शायद मॉक तो सारे कोचिंग वाले आपको दे देते हैं, राइट, बट उसका डिस्कशन सब लोग नहीं करवाते। क्यों? कई बार ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन पे कई बार क्वेश्चन है ना मैनुअली गलत हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन मॉक होता है, सैटरडे वाले दिन मॉक होता है, सैटरडे वाले दिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं ताकि मॉक को वो एनालाइज कर पाए। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, सेम मॉक को हम लोग यहाँ पे मॉक डिस्कशन करवा देते हैं। तो एक यूनिक फीचर है एमएलएस के अंदर जो शायद कोई नहीं करवाता, जो डिफरेंस करता है एमएलएस को। और उसके अलावा हमारे कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी हैं जो हम लोग कवर करवाते हैं संडे वाले दिन। तो आप देख सकते हैं आपको मंडे टू संडे डेली क्लासेस होने जा रही है, राइट। तो आप एक खुद देखिए, जो हमारा एक विजन है ना, बच्चों के साथ मेहनत करने वाला है, बच्चों के साथ टाइम पास नहीं करना। ऐसा नहीं कि बच्चे आए फीस दे दे और बच्चे परेशान हो रहे हैं, करना है क्या है क्या नहीं करना। तो प्रॉपर क्लासेस विद एक्सपर्ट फैकल्टीज ये आपको मिलने जा रहा है, और साथ में सिलेक्शन ये आपको मिलने जा रहा है एमएलएस के साथ। तो वाइजली चूज करें। और अभी भी अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट मिलता है। अगर ऑफलाइन है तो सपोर्ट और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मोड पे सपोर्ट मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो 24/7 आप यूज कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर इंटरव्यू एंड जीडी की प्रिपरेशन हम लोग कवर करवाएंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि वाई एमएलएस, वाई टू ट्रस्ट ऑन एमएलएस।
तो आइए एमएलएस के बारे में थोड़ा हम लोग जान ले। एमएलएस में आप देखेंगे तो एमएलएस में आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, स्ट्रैटेजी मिलता है और सिलेक्शन। हाईएस्ट सिलेक्शन आप देखेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपको एमएलएस में आपको नजर आएगा। 2022 से हमने शुरू किया था, 2023 में फर्स्ट बैच निकला, ठीक है, वहां पे 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फिर 2024 के अंदर 61 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 2025 में तो भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है हमारा जामे और एमयू का ना। 85 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 32 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जामे में एंड 53 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमयू के अंदर एंड 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमयू मेन कैंपस में। और उसके अलावा हम लोग बात करें रैंकर्स, ऑल इंडिया रैंकर्स जो है वो एमएलएस से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी आप लोग देखेंगे तो इस साल जो है रिफत ज़हरा जो ऑल रैंक 2 लेकर के आई है जामे के अंदर, और जन्नत अली जामे में ऑल रैंक 3 है और एमयू में ऑल इंडिया रैंक 6 है। तो ये अचीवमेंट्स है एमएलएस का, है ना। तो एक ट्रस्ट है, एक रिजल्ट है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स नहीं है जो स्टूडेंट्स होता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, वैसे हम लोग नहीं लेते, हम लोग टीचर्स हैं, है ना। वी हैव द फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज। लॉ की बात करें, लॉ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हम बात करें निशात मैम जिन्होंने बीएलएलबी और जामे से इनका एलएलएम परस्यू है, और हम बात करें आयशा मैम जिन्होंने जामे से बीएलएलबी भी किया है और एलएलएम भी किया है, जामे से कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। फिर बात करें साजिद सर, ड्यू से एलएलबी किया है और जामे से एलएलएम, और ये प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, राइट। तो लॉयर की टीम है हमारे पास, लीगल एक्सपर्ट्स हैं। और उसके अलावा फिर हम बात करें शहूद सर ड्यू से एलएलबी, और फरहान सर जिन्होंने बीएलएलबी किया और एक्चुअल में ये भी कंटेंट टीम के पार्ट है। एनीवे, तो ये हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कोई स्टूडेंट्स नहीं है, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया और आपको बैच पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं। फिर गुफरान सर वो कैब इंग्लिश मास्टर, इनकी क्लासेस आपने यूट्यूब पे तो देखी होंगी। फिर हसन सर, है ना, जीनियस, दैट इज अ रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन और उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। फिर निहाल सर ग्रामर वाला पार्ट जो है उसके एक्सपर्ट्स हैं, यानी इंग्लिश के लिए हमारे पास 3 फैकल्टीज हैं। तो जनरली आप लोग देखेंगे बाकी कोचिंग सो कॉल्ड लाइब्रेरीज में शायद इंग्लिश कोई पढ़ाता भी नहीं होगा, तो हमारे पास वोकैब की अलग फैकल्टीज, ग्रामर की अलग फैकल्टीज और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अलग फैकल्टीज हैं। तो वी टेक द एग्जाम्स वेरी सीरियसली, दैट इज व्हाई हमारा जो रिजल्ट है वो काफी बेहतर होता है। टीम है, प्रॉपर क्लास है। अब जीएस की बात करें, जीएस में मैं खुद स्ट्रैटेजी के कई टॉपिक्स में लेता हूँ। हमारे साथ नाजिम सर है, हमारे साथ रिजा मैम है। नाजिम सर करंट अफेयर्स भी लेते हैं और हिस्ट्री पार्ट भी लेते हैं, मैम ज्योग्राफी लेती है, शहूद सर लीगल जो पार्ट है लीगल जीके वो लेते हैं। तो मिल की चीजें होती है। फिर करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें, करंट अफेयर्स के अंदर नाजिम सर जो है मेन करंट अफेयर्स वो लेते हैं, बाकी लीगल इश्यूज पे जो सेशंस होते हैं मैम लेती है, और लीगल करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो शहूद सर। तो ये आप टीम देख सकते हैं हमारे पास, जो जिस टीम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड मैथ एंड रीजनिंग वो मेरा पार्ट है, ठीक है। आई एम एक्सपर्ट इन दिस, सो आई एम टेकिंग एंड आई एम कैरिंग एक्सपीरियंस ओवर 10 years in this field. So you can say that we are experienced teachers. We are not second year, third year या final year students of law, right? तो आप ये डिसाइड करें कि आपको पढ़ना कहाँ है, right?